हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वीकली टेस्ट क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, जिसका कि एग्ज़ाम होने वाला है आप लोग का 28 सितंबर को। तो 28 सितंबर को होने वाले एग्ज़ाम के लिए ये हमारा सेट नंबर 1 होने वाला है क्लास 10th मैथ का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और पीडीएफ के लिए, साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही आपका कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू हो तो आप लोग उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पर एक एक करके सारा प्रश्न देखेंगे और आपको यहाँ पर फुल डिटेल में समझाएंगे। एक भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ का है, जिसका कि एग्जाम होने वाला है 28 सितंबर को। देखिए, सबसे पहले हमारे पास सेक्शन है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और आपको दोनों मीडियम में मिलेगा, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम में। तो देखिएगा, पहला प्रश्न एपी, और ये एपी हमको गिवन है, ठीक है। और इसके लिए क्रमशः प्रथम पद यानी कि प्रथम पद ए और सार्वअंतर या फिर सार्वअंतर डी क्या होगा। तो प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी आपको निकालना है। इंग्लिश में इसी को बोलेंगे फॉर द एपी। और एपी हमको गिवन है व्हाट आर द फर्स्ट टर्म, जिसको कि हम लोग एट से डिनोट करते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस, जिसको कि हम लोग डी बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। तो कैसे निकालेंगे दोनों को, देखिए जो प्रथम पद होता है ये हमारा A1 के बराबर होता है। तो A1 बराबर होता है A, यही हमारा प्रथम पद है। और ये जो है यहाँ पर आपको सबसे शुरू में दिखेगा यही प्रथम पद होता है, तो 3 आ जाएगा। और सार्वअंतर D कैसे निकालते हैं, तो A2 माइनस A1 कर दीजिए या फिर A3 माइनस A2 कर दीजिए, मतलब कि आगे वाले में से पीछे वाले पद को घटा दीजिए तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग A2 माइनस A1 करेंगे तो 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2 मिल जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। यानी कि प्रथम पद तो जो ए है आपका 3 है और सार्वअंतर डी है जो आपका -2 है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आगे देखिएगा, सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, एपी, फिर से एक एपी आपको गिवन है, ठीक है, का कौन सा पद 31 है। तो इसका कौन सा पद 31 ये आपको बताना है। जैसे यहाँ पर अभी देखिएगा 3 है, 7 है, 11 है, ऐसे जुड़ते जाएगा। तो फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है तो फिर आ जाएगा 15, फिर जुड़ेगा तो 19 आ जाएगा। ऐसे कितने पद तक जाएंगे कि हम लोग को 31 मिल जाएगा, ठीक है। तो कौन सा पद है जिसका कि मान 31 होगा, ये आपको बताना है। इंग्लिश में है कि इन द एपी विच टर्म इज 31, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये होता है, ठीक है। ए एन के जगह पर 31 रख दीजिए, ठीक है। ए के जगह पर यहाँ पर जो पहला पद है इसको रखेंगे यानी कि 3, और प्लस में एन ही हमको निकालना है कि कौन सा पद है। एन जो होता है ये पद को दिखाता है, तो एन को ऐसे ही रहने देंगे -1। और डी जो है हमारा सार्वअंतर होता है, जो कि आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाने से मिलता है। तो यानी कि 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब इस 3 को यहाँ पर ले जाके घटा दीजिए तो आपका बच जाएगा यहाँ पर 28, और इस 4 को यहाँ पर डिवाइड में लान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर बच जाएगा आपका n-1, तो ये आपका कैंसिल होगा 4 से 28, तो ये 7 बार में कैंसिल हो जाएगा और n-1, और ये जो n-1 है ये -1 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 + 1 8 आ जाएगा आपका n का मान। यानी कि 8वां पद हमारा कितना आ जाएगा, 8वां पद ऐसे ही आप लोग जोड़ते जाएंगे तो 31 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आगे देखिए, तीसरा नंबर वाला हमारे पास प्रश्न क्या है कि फिर से एक एपी आपको गिवन है, एपी ये 7, 13, 19 205 में कितने पद है, इसमें कुल कितने पद है ये आपको बताना है। जैसे ये 205 तक गया है तो 205 तक कितने पदों में गया है ये आपको बताना है। इंग्लिश में देख लीजिए, इन द एपी हाउ मेनी टर्म्स आर देयर स्टिल 205, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेम टू सेम इसको भी सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरह करेंगे। कैसे, वही वाला फार्मूला लगाएंगे, एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू में डी, ठीक है। एन के जगह पर 205 रख दीजिए, ए के जगह पर प्रथम पद रखेंगे 7, और n-1 यानी कि n ही हमको निकालना है तो n-1 को ऐसे ही रखेंगे। और जो हमारे यहाँ पर डी है, डी कितना है, तो डी हमारा सार्वअंतर है होता है, तो 13 - 7 कीजिए तो 6 आपको मिल जाएगा। अब इस 7 को इधर जाकर के घटा दीजिए, यहाँ पर कितना बचेगा, 5 घटाएंगे तो 200, और 2 घटा दीजिए तो 198, और इस 6 से यहाँ पर डिवाइड लगा दीजिए, ठीक है। और इज इक्वल टू n-1 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग डिवाइड लगाएंगे 198 को 6 से, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33, और ये प्लस इधर आ जाएगा, जो उधर -1 है इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो 33 + 1 इज इक्वल टू n, यानी कि n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया हमारे पास 34, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तो फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, एपी आपको गिवन है
का सारो अंतर क्या होगा। तो इसका सारो अंतर बताना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस बताना, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जिसको कि हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा दीजिए, यानी कि A2 माइनस A1 कर दीजिए या फिर A3 माइनस A2 कर दीजिए, सेम बात है, आपको सेम ही मिलेगा। तो देखिए हम लोग A2 माइनस A1 ही करते हैं, तो 21 माइनस 24 करेंगे तो यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा -3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। यदि AP का nवां पद, और nवां पद को हम लोग an से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर n मिसिंग है, तो an इज इक्वल टू 4n प्लस में 3 है। तो AP का पांचवा पद, तो पांचवा पद हमसे पूछ रहा है, पद क्या होता है, पद को हम लोग n से डिनोट करते हैं, तो n की जगह पर 5 रख दीजिए, हमको पांचवा पद मिल जाएगा, यानी कि A5 इज इक्वल टू 4 इंटू में 5 प्लस में 3, यानी कि 5 को 20 प्लस 3 यानी कि 23। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एपी, ये एपी आपको गिवन है कि 10 पदों का योग क्या होगा, और ये आपका जो इस बार प्रश्न आएगा तो एपी चैप्टर से ही आएगा, समांतर श्रेणी से आएगा, इसलिए सारा प्रश्न मैंने यहीं से लिया है। और यहाँ आपका सेट नंबर 1 है, ऐसे ही 3 सेट आएंगे और तीनों सेटों में से ही सारा प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं 6 नंबर वाले का। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस। तो इसके पहले 10 पदों के योग हमसे पूछ रहा है, ठीक ना। एपीए आपको गिवन है, तो इसके 10 पदों के योग, तो योग वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस एन से। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d, ये होता है सम वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो हमको तो सम ही निकालना है, तो बराबर करेंगे। तो यहाँ पर n क्या होगा, n होगा 10, क्योंकि इसने 10 पदों का योग पूछा है, तो 10/2 इंटू में, और यहाँ पर a क्या है, तो प्रथम पद यानी कि 2 गुने में 2 प्लस में n माइनस n, तो यहाँ पर कितना है, n है 10 और -1 यानी कि 9 आ जाएगा, और 9 आ जाएगा, और इंटू में d, तो 5 में से 2 घटा 7 में से 2 घटा दीजिए तो 5 आएगा, तो ये हो गया। तो यहाँ पर 10 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा, और ये आपका 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 9×5 = 45, ठीक है। तो 45 4 49, तो 49 गुने में 5 कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 245। कितना आ जाएगा, 245, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर वाला प्रश्न देखिए हमारे पास क्या है। यदि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी वाले एपी का एनवा पद क्या होगा, निम्न में से चुने। तो प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, तो इसके लिए एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इफ द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी, व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एपी, चूज फ्रॉम द फ्लोइंग। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर वाला प्रश्न देखिएगा क्या है। एपी ये आपको दिया है 10 7 4 ऐसे ही चलता जा रहा है, का 30वां पद क्या होगा। तो ऐसे ही अगर ये चलता जाएगा तो इसका 30वां पद क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इंग्लिश में एक बार देखते हैं। व्हाट विल बी द 13th टर्म ऑफ द एपी। तो ये एपी आपको गिवन है, तो सेम टू सेम जैसे मैंने आपको सेकेंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन कराया वैसे ही बनेगा। एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। आपका समांतर श्रेणी वाले चैप्टर में ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार फॉर्मूला यूज होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 30वां पद कौन सा होगा ना, 30वां पद। तो इसको आगे करते हैं और सारा वैल्यू यहाँ हम लोग पुट करेंगे, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो एन, तो सबसे पहले यहाँ पर ए पुट करते हैं, जो कि कौन सा यहाँ पर ए कितना है, ए है हमारे पास 10, और प्लस में यहाँ पर कर देंगे 10, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, बाकी सभी मान को रखेंगे, तो यहाँ पर 10 और प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। तो n कितना है, n है हमारे पास 30, और माइनस 1 करेंगे तो 29, और यहाँ पर d निकाल लीजिए, तो 7 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। तो 10 और यहाँ पर 29 ये कितना होता है, 87 होता है, तो माइनस का 87, जो कि माइनस का 77 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इस बार हमसे 30वां पद पूछा था, और पद क्या होता है तो मैंने आपको बताया कि n ही होता है, इसलिए 29 इसके जगह पर रख दिए, क्योंकि n-1 यानी कि 30 - 1 यानी कि 29। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए। एपी आपको गिवन है, ये 3 8 13 बढ़ता जा रहा है, कौन सा पद 78 है। तो ऐसे ही बढ़ते जाएगा, तो हम लोग कितने पद के बाद 78 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ये आपको बताना है। इन द एपी दिस विच टर्म इज 28। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, इसको भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। तो हमको इस बार बोल दिया है कि कौन सा पद 78 होगा, मतलब कि हम लोग मान लेते हैं कि nवां पद 78 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 78, और ए हमारे पास 3, n माइनस, तो n ही हमको निकालना है, तो n माइनस 1, और डी है हमारे पास 5।
तो ये 3 आकर के इधर घट जाएगा तो बच जाएगा 75 और इस 5 को यहाँ पर डिवाइड लगा दीजिए और यहाँ पर हो जाएगा n-1 और आप लोग जानते हैं कि 15 75 होता है तो यहाँ पर ये 15 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये जो -1 उधर है इधर आकर के जुड़ जाएगा तो n बराबर हमारे पास क्या जाएगा 16 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 10 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। किसी एपी के प्रथम n पदों का योग का सूत्र, तो सम वाला सूत्र आपसे पूछ रहा है, सम वाला। तो अभी तुरंत मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं और एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपका सब्जेक्टिव, जिसमें कि पहला है 11 नंबर वाला प्रश्न कि एपी ये आपको गिवन है के लिए प्रथम पद तथा सामान्य अंतर, जिसको कि हम लोग सार्व अंतर भी बोलते हैं, लिखे। तो प्रथम पद क्या होता है ए, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या है 4 है, ठीक है। और सार्व अंतर हम लोग कैसे निकालते हैं, a2 - a1 कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा आपका a2 यानी कि 10 माइनस में 4 यानी कि 6 निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद देखिए 12 नंबर वाला प्रश्न हमारे पास क्या है, उस एपी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद n और सामान्य अंतर d है। फाइंड द 12th टर्म ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 9 एंड कॉमन डिफरेंस इज 10। तो हमको गिवन क्या क्या है, मतलब दिया क्या क्या है, तो लिख लेंगे कि दिया है तो क्या दिया है कि a इज इक्वल टू 9 दिया है प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस जिसको कि हम लोग डी से डिनोट करते हैं यानी कि सर्वांतर, जो कि हमको दिया है 10। तो हमसे पूछ रहा है कौन सा 12वां पद, यानी कि a12 पूछ रहा है। तो a12 इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, a12 का फॉर्मूला क्या होता है, तो a12 का होता है a + 11d, a + 11d। यहाँ पर 12वां पद रहेगा तो यहाँ पर a + 11d आ जाएगा, यहाँ पर 13वां रहेगा तो a + 12d आ जाएगा। एक कम होता है क्योंकि फॉर्मूला होता है n-1 इसीलिए, ठीक है। तो a12 इज इक्वल टू a + 11d। तो a का मान कितना है 9, a का मान कितना है 9 और 11 और d का मान कितना है, d का मान है हमारे पास 10। तो यहाँ पर कर देंगे 10 तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 110 और प्लस में 9 तो कितना आ जाएगा 110 और 9 119 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 119, ठीक है 119 आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है 119। तो समझ में आ गया होगा कैसे किए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 13 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 3 n इज इक्वल टू 8 और एस एन इज इक्वल टू इतना दिया गया है तो डी ज्ञात करें। तो हमको डी निकालना है तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एस एन वाला। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू होता है हमारे पास n/2 2a + n-1 इंटू में d, यही होता है फॉर्मूला। एस एन हमको दिया है 192, एन दिया है हमको 8 तो 8 बजे 2 करेंगे तो 4, डायरेक्टली मैं एक ही बार में लिख दे रहा हूँ। और ए दिया है हमको 3 तो 3 दूनी के 6 प्लस n-1 यानी कि 8 - 1 यानी कि 7 गुने में डी। तो डी ही तो हमको निकालना है तो डी को ऐसे ही रहने दीजिए। और अब इसको क्या करते हैं कि इस 4 को यहाँ पर डिवाइड लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये गुना में तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो 192/4 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर आपका 6 प्लस में 7d, यही आ जाएगा। तो 192 को 4 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, 48 बार ना। तो 48 इज इक्वल टू हमारे पास 6 + 7d। तो इस 6 को इधर घटा दीजिए जो आपका बच जाएगा 42 इज इक्वल टू 7d। तो अब डी हमको चाहिए तो इस 7 से डिवाइड लगा दीजिए तो 42/7 इज इक्वल टू डी। तो 6 × 7 = 42 यानी कि आपका डी बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, सही आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर वाला प्रश्न देखिए हमारे पास क्या है, समांतर श्रेणी ये आपको दिया है का कौन सा पद 420 है। तो बस वैसे ही लगाएंगे जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन कराया है कि फॉर्मूला लगाएंगे। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सिक्वेंस दिस इज 420। तो क्या लगाएंगे an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू में d। तो an के जगह पर 420 रख दीजिए, a के जगह पर 21 रख दीजिए, n-1 तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर d के जगह पर 21 आ जाएगा, ठीक है। तो इस 21 को घटाइए तो आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 399। इसको मैं लिखता हूँ आगे। 21 को घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 399। 399 बराबर हमारे पास क्या जाएगा 399 बराबर हमारा जाएगा n-1 और इंटू में 21। तो इस 21 से आप डिवाइड लगा देंगे तो 399 में 21 से डिवाइड लगाएंगे तो 19 बार लगेगा और ये जो n के साथ -1 है इधर आकर के जुड़ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा n, जो कि n का मान कितना आ जाएगा, n का मान निकल करके 20 आ जाएगा। तो हमसे यही तो पूछ रहा था कि कौन सा पद, तो 20वां पद। तो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 20। तो इस प्रकार से आपका सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से सेट 2 और सेट 3 आएंगे, तीनों सेटों को आपको देख लेना है। सारा पर्सन आपका यहीं से भिड़ जाएगा 100% गारंटी के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।